बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है जो कि 200 kVA रेटिंग का है। मैं अभी इसकी कुछ तफसील आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ अंडर मेंटेनेंस है, देख रहे हैं आप कि चेन ब्लॉक के साथ इसको बांधा हुआ है। ठीक है, इसका ये टॉप उठाएंगे और अंदर से मेंटेनेंस करेंगे। मैंने एक और वीडियो में आपको सब तफसील दी हुई है। और अब मैं आपको इसका जो नेम प्लेट है उसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, उसकी जितने भी पैरामीटर्स हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ इसका कंपनी का नाम है बर्क पावर ट्रांसफार्मर। इस कंपनी का मैन्युफैक्चर ट्रांसफार्मर है ये। और ये इसका कोई नंबर इन्होंने RFG 216 कोई मॉडल नंबर हो सकता है, कुछ भी है, वो इन्होंने दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद यहाँ जो है रेटेड पावर है वो 200 kVA है, 200 किलो वोल्ट एम्पेयर ये है। अच्छा, इसके बाद वोल्टेजेस लिखे हुए हैं। MV साइड पे 11,000 है, 11,000, और LV साइड पे 415 वोल्ट है, ये देख सकते हैं 415। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे आए तो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़, और रेटेड करंट जो है वो 5.573 एम्पेयर है प्राइमरी साइड का। ये HV की बात चल रही है। और LV साइड के ऊपर जो करंट है वो 278.35 278.35 एम्पेयर ये लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये 3 फेज़, ये फेजेस हैं, 3 फेज़ और 3 फेज़। ठीक है, इस तरीके से है। और उसके बाद टोटल वेट जो इसका है वो है 1115, यानी 1 टन से कुछ ऊपर का वज़न है इसका। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इसके मटेरियल का वेट है वो 5.78 है। ऑयल का जो वेट है वो 275 kgs तक है। ये दोनों वज़न मिला के फिर ये इतना बन जाता है। अच्छा, बॉडी का भी कुछ वेट है वो भी इसके साथ है। अच्छा, एम्बिएंट टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, उसके बाद फिर सीरियल नंबर ये लिखा हुआ है इसका। अच्छा, इसके बाद इसके कनेक्शन की डिटेल इन्होंने दिखाई हुई है यहाँ पे, सही है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है 10/9/2011, कुछ इस तरह से करके इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये है इम्पीडेंस वोल्टेज 5% तक है, यानी इसकी इम्पीडेंस जो है वो 5% तक इस इम्पीडेंस की वजह से वोल्टेज आपके कमोबेश हो सकते हैं। अच्छा, इसकी कूलिंग जो है, टाइप ऑफ कूलिंग ऑन है ON, ऑयल एंड नेचुरल। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसकी ये आपको नज़र आ रही है रेडिएटर है, तो इसकी तरफ से गर्म ऑयल आता है और इसके अंदर फिर इसको जब नेचुरल हवा लगती है बाहर से, ऑयल और नेचुरल, ठीक है, तो नेचुरल हवा जब इसको पड़ती है तो उस वजह से ये कूलिंग होती है इसकी और ये ठंडा हो जाता है। इस तरीके से ये किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ पे इसका जो है ये वोल्टेज चेंजर, उसका कुछ हिसाब किताब इन्होंने दिखाया हुआ है। फिर जो है ये वोल्टेज चेंजर का जो सेटिंग है वो इन्होंने दिखाई हुई है। यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं 11,200 वोल्ट से लेके, ये अगर आपके वोल्टेज कम हो 10,040 तो 10,400 तक अगर वोल्टेज हो तो इस तरीके से आप इसको सेट कर लेंगे। इस वोल्टेज ये जो टेप चेंजर है इसको, ठीक है, हाई वोल्टेज वाली साइड को, और लो वोल्टेज साइड फिर इस तरीके से आपकी जो है तो वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जो टेप चेंजर है वो HT साइड पे होता है। सही है। इस तरीके से ये ट्रांसफार्मर की पैरामीटर्स हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और बहुत बड़ा आता है कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये KVA में क्यों इसका इंदराज किया जाता है, किलोवाट में क्यों नहीं होता। तो याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर एक सोर्स है, ट्रांसफार्मर कोई लोड नहीं है। किलोवाट्स जो होते हैं वो मोटरों के होते हैं, वो ट्रांसफार्मर के नहीं होते। ट्रांसफार्मर एक सोर्स है, वो एक लोड नहीं है, जिसमें पावर फैक्टर का कोई पता नहीं है। मैन्युफैक्चरर ने बनाया है इसको, उसको कोई पता नहीं कि आप कौन सा लोड, किस किस्म का लोड, किस किस्म के पावर फैक्टर का लोड इससे चलाते हैं। कि जब KVA के साथ मल्टीप्लाई होता है पावर फैक्टर तो तब ये किलोवाट्स बनते हैं, लेकिन ये किलोवाट नहीं है, क्योंकि इसके यहाँ पावर फैक्टर का कोई पता ही नहीं है। और जो है तो इसलिए इसको KVA में लिख दिया जाता है। आपकी मर्ज़ी है कि आप इससे किस किस्म के पावर फैक्टर का लोड चलाना चाहते हैं, उसी तरीके का ये KVA इसके ऊपर बन जाएगा। मतलब इतने ही KVA का ये हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है 200 KVA से नीचे आएगा जब आप इसके ऊपर कुछ पावर फैक्टर 0.8 या 0.9 या जो भी पावर फैक्टर का लोड इसके साथ चलाएंगे। अच्छा, कुछ लोग इसके बारे में अजीब बातें करते हैं। कोई कहता है कि इसके अंदर आयरन लॉसेस होते हैं, कोई कहता है इसके अंदर कॉपर लॉसेस होते हैं, तो ये होता है वो होता है, इस तरह की चीज़ें वो शुरू कर देते हैं। कोई कहता है इसके अंदर बॉक्सेस होते हैं और डब्बे होते हैं और पता नहीं क्या कुछ होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो सब टॉपी ड्रामे हैं। ठीक है, और इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो असल बात है वो ये है कि KVA इसलिए किया जाता है कि इनको पता नहीं है मैन्युफैक्चरर को क्या आपने किस किस्म का लोड डालना है। ये एक सोर्स है, ये लोड नहीं है। ठीक है, लोड आपका मोटर होती है, आपके फ़ैन होते हैं, आपके बल्ब होते हैं, ये आपके लोड होते हैं, तब वो आप इससे चलाते हैं।
तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप इससे किस किस्म के पावर फैक्टर का लोड चलाना चाहें। पावर फैक्टर हमेशा लोड का होता है, सोर्स का कभी नहीं होता, ठीक है जी, ये बात जहन में रखिएगा। अच्छा, बैटरियों के ऊपर इन चीज़ों के ऊपर कभी पावर फैक्टर मेंशन नहीं किया होता क्योंकि वो सब सोर्सेज हैं। अच्छा, अब ऊपर आते हैं इसके टर्मिनल्स की तरफ। ये बुशिंग आपको नज़र आ रही है, ये बुश कहलाते हैं, ये हाई वोल्टेज बुशिंग है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे 11 किलो वोल्ट सप्लाई किए जाते हैं, ये इसके अंदर चलते हैं, ठीक है, इसके अंदर। और ये इंसुलेटर्स हैं, काफ़ी ह्यूज किस्म के इंसुलेटर्स हैं। 11 किलो वोल्ट तक की पावर जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके ऊपर ये बर्दाश्त करते हैं। ये ग्राउंड है, ठीक है, बॉडी है ट्रांसफार्मर की, और यहाँ पे जो है पावर लगाई जाती है इनपुट 11 किलो वोल्ट। तो ये बुशिंग है, ये 3 है, तो ये साइड डेल्टा होती है। और ये आपको जो छोटी बुशिंग नज़र आ रही है ये वाली, ये आउटपुट है सेकेंडरी। और यहाँ पे जो है तो 415 वोल्ट आते हैं। ये 4 हैं, 1 2 3 और 4। तो ये 3 फेज़ हैं और एक जो है वो न्यूट्रल है, एक न्यूट्रल बन जाता है, बाकी 3 जो होते हैं वो फेज़ होते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से इसका हिसाब किताब होता है। और टेप चेंजर की जो मैंने आपको बात की, टेप चेंजर ये लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप इसके टेप चेंज करके, यहाँ इसको खोल के, फिर इसके बाद इसके अंदर एक अपने जो हैंडल होता है उसके ज़रिए इसको चेंज करके, यहाँ जब चेंज करते हैं तो अंदर जो इसके वो है सिस्टम है, वो टेप चेंज कर देता है अंदर प्राइमरी साइड वोल्ट वाइंडिंग की। और अगर वोल्टेज आपके कम आ रहे हों तो यहाँ से टेप चेंज करके आप अपने सेकेंडरी की वोल्टेज सेट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से होता है ट्रांसफार्मर का। तो ये मैंने आपको बता दिया। ये इंसुलेटर आप देख लें तो ये थोड़ा सा डैमेज है, इसका उसूली तौर पे ये होना चाहिए कि इंसुलेटर बदल दिया जाए, ठीक है। और ये जो है ये आपको नज़र आ रहे हैं 2, ये आर्क सप्रेसर्स हैं, ठीक है जी। अगर कहीं आर्किंग हो जाए इसके ऊपर या जो है तो थंडर हो जाए तो ये इसके अंदर आर्क आ जाती है, ठीक है। और हाई वोल्टेज यहाँ पे ग्राउंड हो जाते हैं। ये एक साइड ये ग्राउंड है, ये वाले देख रहे हैं ग्राउंड है, और ये एक साइड जो है वो एचटी के साथ लगी हुई है। तो यहाँ ये गैप मेंटेन किया हुआ है, ये गैप के ज़रिए और यहाँ पे आर्क हो जाती है, और जो हाई वोल्टेज है वो यहाँ पे ग्राउंड हो जाते हैं। तो ये चीज़ है। अच्छा, अब उम्मीद करते हैं कि आपने इसका सब कुछ अंदाज़ा ले लिया होगा। ये विजन ग्लास है, यहाँ पे मतलब यहाँ तक ऑयल का जो है वो दिखाया जाता है। इसको तो सब कलर किया हुआ है, बाहर नज़र नहीं आ रहा, तो ये विजन के लिए होता है। और बाकी ये इसकी बॉडी है, इसके अंदर ऑयल होता है, और सब तफसील मैंने आपको दे दी है ट्रांसफार्मर की। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी ट्रांसफार्मर की। अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखने के लिए शुक्रिया।